चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेहु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कौबिद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे पिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। So we have actually completed the section, we can say, in chapter 2, which is from verse 11 to verse 30, where the emphasis is on knowing the difference between the body and the indweller, sharir, shariri, right? So why they have used simple terms? As we explained in the last class, the objective is not to accumulate knowledge, right? See, knowledge is not necessarily a path to God or wisdom. Let's say wisdom. Because one has to experience. And as we discussed, words are very limited, right? So there are many people who get so busy in accumulating jargons that yes, when they start talking, they might have a big dictionary of words, you know, ये नहीं ये होता है, इसको specifically ये बोलते, पर अनुभूति नहीं होती. So over here Shri Krishna is just focusing on अनुभूति. Experience it. Once you experience it, nothing much is needed actually. I'll take a simple example from Akhandanandji's Gita. He has also talked about this and around the same verses. Now, he is talking and he is telling us about the dialogues between two people. One is the Guru and one is the Sishya. Both are sannyasis. So now the Guru is sitting and the sannyasi, the other Sishya sannyasi comes. And then what did the Guru see? The Guru sees a watch in his hands. So now the Guru says, "Ye kya hai? What is the need of a watch for you? Where did you get this from?" He says, "Actually, I did not ask for it. I did not ask for it from anybody. But while I was going around for my bhiksha, somebody gave me the watch. Hence I thought that because it has been given to me, right, I did not ask for it. I was not wanting it, or I did not have a desire for it. Now that it has given, maybe it is my prarabdha." Now there are 3 types of karms and many sub-karms also we talk about, right? Sanchit karm, prarabdha karm, agami karm. It's a big philosophy. And there is a big explanation behind each and every karm कि कौन सा कर्म आप वापस ले सकते हो, कौन सा कर्म आपको झेलना ही पड़ेगा, प्रारब्ध is something, and it is beautifully explained, you know, with a man standing with a bow and arrow. So prarabdha is the one, that arrow which has been shot out already. Sanchit is in the quiver, and I think agami is the one which is in our hand. So this prarabdha is something that you have. So he's saying, simply put, that this was ordained for me. I was supposed to get it. ये मेरे को मिलना ही था. तो इसके लिए मेरे को किसी ने दिया तो मैंने हाथ में बांध लिया. And now this Swami Sannyasi says, "What? कि क्या बातें कर रहे हो तुम?" है ना? See, there is a different level of discussion for different. When you are talking to children, right? You will explain it in a very different fashion. Many a times, the explanation goes as per the ability
of the Shrota to understand. If you are explaining the same verses to 5-6 years old, the explanation will be different. If you're explaining the same verses to teenagers, the explanation would be different. If you're explaining the same verses to older people, the explanation would be different. If you're explaining the same verses to a person who cannot understand the importance of sadhana, sadhana and spirituality, you'll explain it in a different fashion to a materialist. And to a sannyasi and a sadhu, the explanation would be different. So, and many times it depends on the audience which is sitting in front of you. So sometimes I assume that the audience sitting in front of me is a great sadhak. Because as I always say, or as many gurus always say, knowingly or unknowingly, we are all sadhaks and sannyasis only. Our journey is towards that one. Whether we'll know it or we don't know it, whether we are jigyasus or we claim not to be jigyasus, whether we are mumukshus or claim not to be mumukshus, hum hai to sab ek hi, journeying towards that divine. So over here, he says कि अरे ये तो मौज ही है हमारी, है ना. साधुओं के पास भी वासनाओं का ढक्कन प्रारब्ध है. अच्छा, बात आपको सच्ची बोलते हैं, है ना. सो संसारिक चर्चाएं ने कहा कि भाई बेवकूफ़ों को समझाने के लिए, नाउ दीज आर नॉट माय वर्ड्स प्लीज़, ये अवधेश आनंद जी बोल रहे हैं. क्या शंकराचार्य, और इनने भी बोल दिया कि भी हमने नहीं बोला, अवधेश आनंद जी ने भी बोल दिया कि ये तो शंकराचार्य जी बोल रहे. तो ना तो अवधेश आनंद जी बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही हूँ, राइट. तो बोल कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं. शंकराचार्य जी ने कहा है कि भाई, है ना, बेवकूफ़ों को समझाने के लिए भले ही प्रारब्ध का सहारा लिया करो. एक्सक्यूज मी. शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई बेवकूफ़ों को समझाने के लिए भले ही प्रारब्ध का सहारा ले लिया करो, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है. तुम्हारी सृष्टि में प्रारब्ध नहीं है. अपने चेलो चपाटों को संग्रह परिग्रह की व्याख्या करने के लिए प्रारब्ध नाम से समझाओ. ये तो हम मानते हैं. सी, प्रारब्ध is not for like very simply put, we'll say you are bound, but then it takes a second to realize that you are not. So prarabdha, karma, kismat, ये सब is for a person who is bound by maya. जो परे हो गया है और जो समझ गया है कि मुझे परे जाना है, उसके लिए प्रारब्ध का क्या काम? हाँ, कोई काम नहीं है. कर्मों के सिद्धांतों का क्या काम? कोई काम नहीं है, राइट. जब वो देही और देह एक ही नहीं रहा तो ये सिद्धांत तो अप्लाई नहीं करते ना. दे डोंट अप्लाई टू यू एनी मोर. व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द indweller. When you know, you don't do anything. Where is the philosophy of karma applicable for you? Think about it. Only when you are the doer, only when you are attached to the body, when you think you are the body, that is when the philosophy of karma, prarabdha, all these things apply to you. That is when you are bound. The minute you realize that you are not the body, you are the indweller. You are not the shariri, you are the shariri. Right? The minute you realize that you are not a doer at all, where is the karma philosophy? See, but for that, you have to internalize and live it. कहने से, बोलने से, समझाने से बहुत लोग अच्छा समझा लेते हैं, राइट. देयर आर मेनी पीपल जो क्या गजब के व्याख्यान करते हैं. उनसे जाके बात तो करो. वो मेरा मेरे में ही रह जाते हैं. मेरा तेरा उनमें से नहीं गया है, हम में से भी कहा गया है. तो अब श्री कृष्ण को समझ आया कि हमें बात तो मूर्खों से ही करनी है, क्योंकि अर्जुन का अभी वो लेवल ही नहीं है. वो धर्म के उस शिखर पे पहुंचा ही नहीं है. क्योंकि धर्म क्या है? धर्म होता है जब आप अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, राइट. आप भी सच्चित आनंद स्वरूप, सामने वाला भी सच्चित आनंद स्वरूप, सारी सृष्टि है सच्चित आनंद स्वरूप. तो अब श्री कृष्ण को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो शायद ये बात अभी समझने के योग्य नहीं है.
ये स्थित नहीं है भीष्म की तरह, ये स्थित नहीं है शायद कृपाचार्य की तरह, ये स्थित नहीं है शायद द्रोणाचार्य की तरह, ये स्थित नहीं है ऊपर हनुमान जी सुन रहे हैं उनकी तरह। ये स्थित नहीं है, इसको अभी स्थापित करना है। स्थित पुरुष नहीं है, स्थिर पुरुष नहीं है। तो फिर उनने सोचा कि चलो अब इसको अलग तरीके से समझाया जाए, है ना। क्योंकि जब शरीर और शरीरी की बात आती है फिर समझाना कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, फिर सीधी सी बात होती है। देयर इज़ अ वेरी सिंपल इक्वेशन, वंस यू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन योर बॉडी एंड योर सेल्फ, एंड व्हेन यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, एंड हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट इट? द मिनट यू स्टार्ट डूइंग दिस 4 सिंपल थिंग्स अकॉर्डिंग टू राम सुखदास जी, वो बोलते हैं जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, उससे आप मिले जुले। जिससे नहीं है स्वरूपगत एकता, उससे ना मिले। जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, उसके साथ जुड़े। जिसके साथ आपका संबंध नित्य रहने वाला नहीं है, उससे ना जुड़े। जिससे हम कभी कुछ ना चाहे, उसको हमें चाहना है, और जिससे हम कुछ ना कुछ चाहे, उसको हमें नहीं चाहना है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है ना। हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दे, उससे हमें संबंध जोड़ना है। जिसको हम सब कुछ समर्पित ना कर सके, उससे क्या संबंध जोड़ना। तो वास्तविक अपनापन हमें किस वस्तु से करना है? इन चारों से। इन 4 पैरामीटर्स में खरे उतरते हैं, उनसे हमारी वास्तविक मैत्रिता होनी चाहिए, वास्तविक संबंध होना चाहिए। नहीं तो क्या फायदा? पर वो हमसे होता है नहीं, है ना। हम विवेक विरोधी, बहुत प्यारा शब्द यूज करा है राम सुखदास जी ने। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है हमें, सीधी सी बात है। कैसा संबंध जोड़ना है? These 4 टाइप्स, राइट। जिससे स्वरूपगत एकता हो, जिससे जो नित्य रहने वाला हो, जिससे हमें कभी कुछ नहीं चाहिए, और जिसको हम समर्पित हो सके। और किससे संबंध तोड़ना है? विवेक विरोधी संबंध का त्याग करो। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सारा संसार आ जाता है, आपके सारे संबंधी आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाती है, आपकी चीज़ें आ जाती है। कुछ बचता नहीं है, क्योंकि कुछ भी नित्य नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसमें कुछ there is no sugarcoating of words over here. It's very simple, and it has been put simply. However, we are not at that level, right? It is very difficult to be at that level. And the beauty of it is that this verse has come on a holiday. Holiday matlab kya? It's family time, we all say, right? It is not the time for a session or God, or we have other commitments. So other commitments क्या हो जाते हैं? Other commitments वही हो जाते हैं, वो है विवेक विरोधी संबंध। ये विवेक विरोधी संबंध है, किंतु हमें करने तो पड़ेंगे। अब हम बोलेंगे कि हम संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है, तो हम अपने विवेक विरोधी संबंधों को त्याग नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, राइट। हम वो सन्यासी तो नहीं है ना कि जिसको घड़ी दे के बोल दिया कि ये प्रारब्ध तुम्हारे किस काम का। हम तो अभी भी उस स्थिति में है जहाँ हमारे पे प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, संचय कर्म, संचित कर्म, सबका प्रभाव है। हम अभी भी मेरे तेरे में लगे हुए हैं। कह देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कह देते हैं कि भाई हम तो ये आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इंटेलेक्ट, आई एम द इनड्वेलर। मैं ये चित्त बुद्धि मन अहंकार शरीर कुछ नहीं हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग जब बोलते हैं और हम जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तो हमारे लिए शायद ये 11वें से 30वें श्लोकों का समझना और समझ के अपने जीवन में उतारना अभी संभव नहीं है, और शायद अर्जुन के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण को ऐसा लगा, और जब अर्जुन के लिए संभव नहीं है तो हमारे लिए कैसे होगा, राइट। तो अब श्री कृष्ण ने बोला कि अब शरीरी की बात ना करके मैं थोड़ी धर्म को छोड़ के स्वधर्म की बात कर लेता हूँ। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड स्वधर्म, एंड आई हैव नोटिस्ड people using it interchangeably. We can't use it interchangeably. धर्म धर्म है, स्वधर्म स्वधर्म है।
धर्म कब होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। स्वधर्म अर्थ काम मोक्ष भी हो सकता है, पर उसमें क्राइटेरियाज है. देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन्स दैट यू हैव टू फॉलो एज अ स्वधर्मी ऑल्सो. वॉट इज योर धर्म? योर धर्म इज टू बी इन योर सच्चित आनंद स्वरूप. यस, आप सच्चित आनंद हो, वो आपका धर्म है. जैसे शुगर का धर्म होता है मीठा होना, टू बी स्वीट, इन द सेम वे योर धर्म इज टू बी इन योर सच्चित आनंद स्वरूप, in that knowledge that you are that divine without a second, in that knowledge that you are, you were, you always will be, in that knowledge that you have nothing to do with this body. Just like when you want to write something, you pick up a pencil, isn't it? Or a pen. And you use the pen and pencil to write. But once the writing is done, what do? You put the pen and pencil away. In the same way, a person who is established in dharma, okay, uses this body, picks up this body to do whatever has to be done and drops it very swiftly when the work is done. वो हमसे होता है नहीं, वो शायद अर्जुन जी से भी नहीं हो रहा है अभी. तो श्री कृष्ण ने बोला कि चलो रूट चेंज करी जाए. तो इनने ड्रॉप करा धर्म स्वधर्म, which is a basic fundamental of all our scriptures. जब तक ये नहीं समझ आएगा, the entire knowledge of our scriptures is going to be pretty mixed up, because we are going to interpret it in a very, very shabby fashion. Possibly नहीं है. So this is the foundation block which Shri Krishna has given. What? I am not the body, I am the indweller. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ. And all it, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब इसी से सिद्ध होगा. पर अभी अर्जुन और हम इसको समझने की स्थिति में नहीं है भाई. तो हम क्या करेंगे? हम स्वधर्म समझेंगे. और कह दूं मैं, धर्म तो समझना बहुत मुश्किल है, स्वधर्म भी समझना इतना आसान नहीं है. क्योंकि जो स्वधर्म को ढंग से समझ ले, व्हाट इज माय धर्म, राइट, वो भी तर जाता है. क्योंकि स्वधर्म क्या होता है? व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ स्वधर्म? बिफोर वी गो इनटू द वर्सेस, द प्री रिक्विजिट ऑफ स्वधर्म इज स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना ही स्वधर्म है. स्वधर्म का पालन करना ही कर्म योग है. आई विल रिपीट इट. Because we all say नहीं I am a कर्म योगी. It is सब अपने आप को कर्म योगी बताते हैं, जैसे कि कर्म योगी बनना बहुत ही आसान है. I am a कर्म योगी. I don't believe in ज्ञान, I don't believe in विज्ञान, I don't believe in all this scriptures. I am a कर्म योगी. अरे भाई, कर्म योगी की परिभाषा सुनिए. स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है. स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है. तो अब श्री कृष्ण हमें कर्मयोग की तरफ ले जा रहे हैं. पर बिफोर गोइंग इनटू कर्मयोग एंड से यस दिस इज व्हाट आई फॉलो, लेट्स गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट. व्हाट आर द 3 पिलर्स? स्वार्थ नहीं होना, अभिमान नहीं होना और फल की इच्छा नहीं होना. No selfish interest, no ego. Again, what is ego? See, there is a catch. ये लोग बोल बहुत सरलता से लेते हैं कि भाई ठीक है, शरीरी की भाषा आपको नहीं समझ आ रही है, तो चलो कर्मयोग के प्रति तरफ चलते हैं. But what is ego? Ego is that I ना, कि मैं. जहाँ मैं नहीं वहाँ ईगो नहीं होती है. जब तक आप हो तब तक ईगो है ना, दैट मैं हूं. तो कर्मयोग सिद्ध करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको शरीर और शरीरी के भेद को समझना पड़ेगा और अपने दिनचर्या में उतारना पड़ेगा, रोज की दिनचर्या में. नहीं तो कर्मयोग भी सिद्ध नहीं होगा. पर कोई बात नहीं, इस भ्रम में हम रह सकते हैं कि हम कर्मयोगी हैं. सो व्हाट? नो सेल्फिश इंटरेस्ट. And selfishness की भी definition is so skewed for us. A mother is selfless, we'll say. Really? If you define a mother as selfless, then your definition of selfish and selfless is skewed.
A mother is not selfless. The mother takes care of the child because it is her child. वही बच्चा अगर किसी और का होता, सेम वही रूप, वही नाम, वही बिहेवियर, सब कुछ किसी और का होता, तो माँ उसको प्रेम नहीं देती. उसको वो उसके लिए प्रेम नहीं दे रही है, उसको इसके लिए प्रेम दे रही है कि वो मेरा बेटा है. आई लव माई चाइल्ड बिकॉज ही इज माई चाइल्ड. हैड द सेम एंटिटी बीन समबडी एल्सेस, आई वुड नॉट हैव लव्ड हिम हाफ एज मच. सो जब माँ के प्यार में भी स्वार्थ है, तो बिना स्वार्थ के कर्म कैसे होता है, ये समझना पड़ेगा ना. सोचिए, चिंतन करिए. क्या आपका एक भी कर्म ऐसा होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें अहम नहीं होता, आपका ईगो नहीं होती, जिसमें फल इच्छा नहीं होती? कितने कर्म आप ऐसे करते हैं दिन में या हफ्ते में या महीने में या साल में, जिनमें ये तीनों की गंध नहीं आती है? सोचिए. देखिए, scriptures are supposed to provoke thoughts. If they don't do it, then they are useless. Once you read a verse, it should churn a sort of a, because it is called a churning of the Milky Ocean. It should start the churning in your heart. A sort of a unrest should take place. And that introspection should start happening. A big question mark should come to your mind. Because it is not about analyzing the world. It is not about bugging up the verses. It is not about, understanding. जब इनने सीधी तरह से इतनी सी बात बोल दी अवधेश आनंद जी ने, और उनने भी शंकराचार्य जी को कोट करा है कि ये कर्म वर्म प्रारब्ध वगैरह किसको समझाने के लिए होते हैं? बेवकूफ़ों को. ये बहुत गुरु बोलते हैं, एक ही नहीं. शंकराचार्य जी नहीं बोल रहे, अवधेश आनंद जी इसको कोट नहीं कर रहे. आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत गुरु ऐसा बोल देते, पर हम सुनना नहीं चाहते. हम सुनी अनसुनी कर देते. सी, वी आर वेरी सिलेक्टिव लिसनर्स. We are very selective listeners. We listen to what we believe in, what appeals to us. We drop what does not appeal to us. Not only this, we refine and adjust the same, तोड़ मड़ोड़ के उसको कैसे भी refine करके adjust करके to suit our selfish purpose and to prove that हम सही कर रहे हैं. और जब तक आप इस दौड़ में लगे हुए हो कि हम सही कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई, जो इंसान अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है ना, वो कुछ नया सीख नहीं सकता. बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू फिल एनीथिंग न्यू इन यू. यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ. सो एम्प्टी योर सेल्फ. एक्सेप्ट कि हाँ, शायद जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, शायद, पर वो नहीं होता हमसे. बड़ा मुश्किल है. तो अब देखिए, नाउ व्हाट इज द थिंग. नाउ श्री कृष्ण इज कमिंग टू बेसिक talk of ethics, honor, what is your duty. जैसे बोलते हैं ना, I am a mother, my duty is towards my children. Very good. That is your duty. Of course, you have been placed in a situation, so your duty is towards your children. So over here, he is coming down to that level. He said, see Arjun, listen to me. And what does he say? Let's chant. We'll chant the verse. My nose is a bit blocked, so the chanting might not come out so proper. But nevertheless, Swadharmamapi Swadharmamapi Chavekshya Navikampitumbarhasi Swadharmamapi Chavekshya Navikampitumbarhasi Dharmyadhi Yuddha Shreyo Nyat Kshatriyasya Na Vidyate धर्म्याधियुद्ध श्रेयो नत क्षत्रियस्य न विद्यते. Once more. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध श्रेयो नत क्षत्रियस्य न विद्यते. So what is he saying? और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर, कि अभी तक he was talking about a very high level of philosophy, right? शरीर शरीरी, तुम्हारा धर्म क्या है, बहुत लंबा लंबा बात की. Then he realized, अरे, और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर कि अब now let's suppose
You're attaching yourself to be this body, right? So, even from that perspective, your running away from the battlefield is wrong. सीधी सी बात है. So he is saying, और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से है ना विचलित नहीं होना चाहिए. See, as a क्षत्रिय, this is your कर्म. क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है. इट्स अ धर्म में युद्ध, राइट? तो इससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं है. तो तुम तो क्षत्रिय हो ना. एक बार मान भी लेते हैं कि तुम ये शरीर हो, है ना, मान लेते हैं. है नहीं ऐसा, पर ठीक है. तो तुम क्षत्रिय हो, है ना अर्जुन. अर्जुन इज अ वॉरियर, ही इज इन द बैटल फील्ड. सोच समझ के ये लड़ाई चुनी थी उनने. See, if he could have rejected the war long back, he didn't. He chose the war. And as we read in the first chapter and we move forward, he was very, very, very enthusiastic about fighting the war and punishing the evil. He thought he knew what is right and what is wrong, which we all feel we know. He thought he knew what he was doing. He knew everything. And hence, with a lot of conscious thought, he knew that this is a dharma yuddha. He decided to fight. The battle was about to start. Before that, he wanted to just go to the middle of the battlefield and see that useless demonic army of Duryodhan. And at that time, Shri Krishna opened a box filled with emotions for Arjun. Those emotions which Arjun did not even know existed in him. He thought that those are not mine, these are mine. This basis to start with was flawed because there is no mine and thine. So Krishna just showed him the mirror कि ये भी तुम्हारे, वो भी तुम्हारे. This side of the battlefield is also yours. That side of the battlefield is also yours. तुम अपनों से ही लड़ रहे हो. That is when the trembling and the breaking up and the depression and the trauma and the agitation and the agony started. Right? See, if we live a life based on wrong premises, तो फिर तो यही होना है ना. जो अर्जुन के साथ हुआ हमारे साथ भी होता है. 90% of the time we are agonized, victimized, depressed individuals because the very foundation of our existence is flawed. And Arjun luckily has Shri Krishna with him. हमारे पास तो भगवान भी नहीं है. I'm not saying कि श्री कृष्ण आके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए आके खड़े हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. हृदय में भी भगवान का स्थान नहीं है. कितना मान लेते हैं भगवान को, कितना भक्ति है, कितना प्यार है, कुछ नहीं है. कहने की बातें हैं. तो जब ठाकुर जी है ही नहीं हमारे हृदय में, तो कोई सही डायरेक्शन में गाइड करने वाला भी नहीं है. अर्जुन के पास कम से कम भगवान तो है. सारथी बना रखे उन्हें. हमने तो अपने आप को अपना सारथी बना रखा है. वी डिसाइड टू ड्राइव द कार, दिस बॉडी इन द वे वी वॉन्ट and the direction we want. Over here, Arjun has given charge to the Lord. उसकी गाड़ी के सारथी तो श्री कृष्ण ही है. रथ तो श्री कृष्ण अपने हिसाब से ही चला रहे हैं. राइट? हमारे गाड़ी का सारथी, व्हाट इज द गाड़ी? गाड़ी इज द बॉडी. राइट? सिंपल. Think. Gita is a very deep thing. We cannot just superficially, just skim through Gita and say, this is Karma Yoga, this is what I'm doing. Krishna was also very mischievous. Don't make it so shallow. So, abhi, swadharmamapi चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि. वो बोल रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म को भी देखो, तुम्हारा स्वधर्म एज अ क्षत्रिय हैज टू फाइट. Now, what is our swadharm? What is swadharm? Swadharm is when it can be divided into various categories, okay? In the ancient times, there were varnas, there were different divisions. If we take it simply right now, without going into too much of a depth,
Swadharma can be your dharma as a mother, your dharma as a father. When you are in an organization, whatever is your designation, that is your dharma, right? Suppose you are a soldier, that is your swadharma. At that time, you are supposed to fight. You cannot say, oh my God, I'm not going to kill, blah, 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 and you let the enemy go. नहीं, तब आपने अपने स्वधर्म का उल्लंघन किया है. तो तब, as a soldier, that is your swadharma. So, sit down. Again, think. Arjun Kshatriya hai. He is in the battlefield. His swadharma is to fight. Right? Ashoka ने क्या किया था? Huh? He was a Kshatriya. His swadharma was to fight. He had no right to renounce and leave. Because of him, a lot of other people suffered. As a king, his duty was to fight. His duty was to protect. Over here, Arjun's duty is to fight and Arjun's duty is to protect. He cannot run away like a coward, leaving everybody alone to die. वो धनुर्धर है, श्रेष्ठ धनुर्धर है. जैसे उस तरफ दुर्योधन के, the battle is based, the main योद्धा based on which the battle is going to take place is Karna. So over here, it is Arjun. So if the main warrior runs away in the midst of the battle, everything has been set up, and the battle is just going to start in 5 minutes and you run away, so you are running away from your swadharma. सोचिए आप, क्या कोई अपने स्वधर्म से भाग के ईश्वर को पा सकता है? इसी के लिए हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी they have not asked you to exit what you are doing right now. If you are a mother, you have to be established in your swadharma, your duty as a mother. And at the same time, if you are established in the duty with those 3 criteria of selflessness, right? And egolessness and no expectation, then you can reach the divine. In the same way, a person who has renounced the world can reach the divine. But what are the prerequisites? Selflessness, no expectations for the fruits or no returns, and no ego. आपका स्वधर्म है. In an organization, you cannot say, no, I don't believe in all that, and you are the director and you're supposed to make some plans. At that time, it is your swadharma to make that organization a profitable venture. And you don't do that, then you have not stood up to your swadharma. The swadharma can be, and one person can have multiple swadharmas. धर्म आपका एक ही है. सच्चिद आनंद स्वरूप, आपको सच्चिद आनंद स्वरूप में स्थित रहना है. पर स्वधर्म एक ही इंसान के बहुत हो सकते हैं. अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, अर्जुन का स्वधर्म पति का है, अर्जुन का स्वधर्म बेटे का है, अर्जुन का स्वधर्म भाई का है. And everybody at that time, your swadharma based on your situation is different. Right now, he is emphasizing on the swadharma of a kshatriya. You are a warrior in the middle of the battlefield. The battle is about to start and you'll run away. Huh? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? And this is a dharma yudh. The battle is against good and evil, right? It was a very thoughtful battle. And yet you want to escape. Very simply, he's saying it is not ethical, it is not honorable, it is beyond, it is against your Kshatriya dharma. बस ये सिंपली है. इसमें कोई there is no तोड़ बड़ोड़ के कुछ अलग डालने वाली बात ही नहीं है. It's very simple. If you are thinking that you are this body, you are in this sansar, you have been placed in a particular situation, don't run away from it. Do your dharma. That is your swadharma. जब आपको वो नहीं समझ आ रहा कि आप बॉडी हो, आप माइंड नहीं हो, आप ये नहीं हो, शरीर हो, शरीरी हो, उसके बेसिस पे आपको नहीं समझ आ रहा, तो आज आप जहाँ हो वहाँ आपका कर्म करना आपका स्वधर्म है. पर कैसे करना है आपको? So you cannot see, there are certain people who are escapists, We tend to escape.
It's an easier route. Right now, Arjun is becoming an escapist. He just wants to escape the situation. And you cannot escape a situation which you have undertaken. चाहे वो एक athlete हो, who is supposed to swim for his country, चाहे वो एक student हो, who is supposed to go and perform on the basis of a school, चाहे वो एक organization में director हो, चाहे वो घर में एक माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे forget everything else. If he is a servant also, there is a swadharma for a servant, right? If he is a gardener, there is a gardener का स्वधर्म. धर्म तो जोड़ना ही पड़ेगा स्व से. कई बार होता है ना, वे कहते हैं जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो. मत करो, वो आपके स्वधर्म के विरुद्ध है. So much of vigilance is needed. स्वधर्म के लिए भी हमें पता ही नहीं था. बहुत कठिन है. कर्मयोग के मार्ग पे चलना क्या आसान है? नहीं है. सच्चा कर्मयोगी होता ही कहाँ है आजकल? कहते बहुत है अपने आप को कर्मयोगी, होते बहुत कम है. तो अभी श्री कृष्ण बता रहे कि देख, तू कर्मयोग की बात कर ले, ठीक है, मान लो कि तुम ये शरीर हो, हाँ, और वो मर जाएंगे. पर अर्जुन, ये तो हमने सोच समझ के ये रणभूमि पे हम पहुंचे हैं ना. और they had tried very hard. They had not gotten into the battlefield without an effort to deter the battle. रण नहीं चाहिए था अर्जुन को, रण नहीं चाहिए था श्री कृष्ण को. किसी को अपने भाइयों को मारने की इच्छा नहीं थी. कोशिश बहुत की. When you look at the next verse, it says, यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. What does he say? यद्रच्छया, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध. मतलब अपने आप आया है युद्ध. हमने थोड़ी बोला कि हम जाके लड़ेंगे. We did not take the first step that we want to fight. अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, स्वर्ग का द्वार. इट इज लाइक अ स्वर्ग का द्वार खुल गया. युद्ध भूमि में लड़ना, we'll explain that. अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है. सीधी सी बात है. हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े सुख और वैभवशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है. See, a soldier, कहते हैं ना, a soldier who dies for his country and his people goes directly to heaven. It is a saying we all know, because there is a big amount of selfless effort, selfless service that goes into it. He is not fighting. See, our definition of Swadharma is very limited to the 4 people who live in our family. You know? Their definition of Swadharma, a soldier's definition of Swadharma, goes beyond the 4 people who live in this family. It is against also, because see, he knows I am protecting my country. So over there, he does not even know the people who he is protecting. He is not expecting anything in return from the people who he is protecting. There is a chance that his family is going to go hungry. Right? His family is going to go hungry once the breadwinner dies. आज हम रोज सुनते हैं कितने सारे सोल्जर, आज 10 मरे, कल 5 मरे, कल परसों 20 मरे, 40 को उड़ा दिया. हमारे लिए ये एक नंबर है. हाँ, हमारे लिए सिर्फ ये एक न्यूज है और एक नंबर है. पर उस परिवार के लिए जिसका बच्चा मरा है, जिसका पिता मरा है, उसका संसार वही खत्म हो जाता है. परिवार जो होते हैं ना, उनके कई बार रोटियां छिन जाती है हाथ से, सब छिन जाता है. तो वो जो इंसान स्वधर्म कर रहा है, क्षत्रिय धर्म, सोल्जर खड़ा है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं. हमारे लिए नहीं है. हम हमारे बच्चे के लिए मर जाते हैं ना. आई कैन डाई फॉर माई चाइल्ड. ही इज डाइंग फॉर ऑल ऑफ अस हु डोंट इवन केयर अबाउट हिम.
He's dying for those people who don't even value their freedom. He's dying for that country, the citizens of that country, which country do not value the country itself. कितनों को हम में से हमारे देश के लिए गर्व है, कितने जाके हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं. हम हमारे देश ही नहीं जाना चाहते और उल्टी सीधी 2-3 बातें और बोल देते हैं. कुछ कर ना सको तो कम से कम उल्टा सीधा तो नहीं बोलो. वो जवान खड़ा हुआ अपना स्वधर्म निभा रहा है, अपने परिवार को भूल के हमारे लिए अपनी जान गंवा रहा है. वो है स्वधर्म. अगर स्वधर्म भी करना है तो उस लेवल का करो ना. अगर आपको अपने शरीर में स्थित भी होना है कि नहीं मैं ये शरीर हूं, तो उस तरह का स्वधर्म करो ना और फिर आप जाओ स्वर्ग. पर हाँ, एक और मैं डिस्क्लेमर देती हूँ, जो साधु सन्यासी, जो तपस्वी, जो पहुंचे हुए जन होते हैं ना, उनको स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं होता. क्योंकि ये जो पुण्य पाप की परिभाषा है, स्वर्ग है, नर्क है, मुझे स्वर्ग जाना है, हम जो हमारे बच्चों को बोलते रहते हैं डू दिस यूल गो टू हेवन, डू दिस यूल गो टू हेवन, एक लोभ दे रहे हैं हम. एंड वट एवर यू हैव, एक गठरी है जिसमें आपने पुण्य इकट्ठा करा है, उसको लेके आप पहुंच जाते हैं स्वर्ग. वहां पे आप उस पुण्य को खपा देते हैं. यू फिनिश इट ऑल ऑफ एंड यू आर किक्ड आउट एंड यू कम बैक टू भू. क्या मृत्यु भूमि है ना हमारा, मृत्यु भूमि, मृत्यु लोक. सो अगेन bifurcating, we are not talking about that level of people who do not care about heaven, their journey is beyond. We are not talking about those level of people for them karma does not apply, prarabdha does not apply. We are not talking about that level of people who have understood the difference between the body and the indweller and who have internalized it, accepted it and can see Brahman in everybody. We are talking about the people like us. For people like us also, स्वधर्म बड़ी ऊंची चीज है. एंड कृष्ण जिस स्वधर्म की बात कर रहे हैं वो उस स्वधर्म की बात कर रहे हैं अर्जुन से. स्वधर्म को आप बोलोगे आप क्षत्रिय, डोंट डिग्रेड दिस टॉपिक बाय सेइंग ओ कास्टिज्म एंड दिस एंड. अरे भाई ठीक है, अगर मान भी लो बेस्ड ऑन द वर्किंग कल्चर और ऑन द हायरार्की, कास्ट तो था ही नहीं, वर्ण था कि ये जो काम करता है वो ये करता है, भाई वो भी उसका स्वधर्म है ना. तो एज अ बन्या मेरा स्वधर्म है टू बी ऑनेस्ट बन्या. अगर कुछ और है तो मेरा स्वधर्म है टू डू वट एवर आई एम डूइंग विद द अटमोस्ट ऑनेस्टी, एथिक, बीइंग एथिकल एंड बीइंग अ ऑनरेबल पर्सन. ही हैज टेकन एन एग्जाम्पल. अगर ब्राह्मण भी है तो उसका स्वधर्म अलग ही है ना. तो सो अगर क्षत्रिय हो, एंड द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक of this is a soldier standing at the borders. Now suppose a commander just runs away leaving his soldiers. Is he right or wrong? Of course he is wrong. Even a layman knows कि ये गलत है. इसमें हमारे को गीता ज्ञान की ज़रूरत नहीं है. Actually most of the things that we do in our lives, उसमें हमें गीता ज्ञान की ज़रूरत नहीं है. But the problem is we don't want to listen to ourselves. And अब कृष्ण ये क्यों बोल रहे हैं कि बिना बुलाए हुए, see they are not attacking them unprovoked ना. कृष्ण देयर इज आपने रश्मि रति सुनी है क्या? रश्मि रति सुनते हैं, बहुत सुंदर कविता है. मुझे याद करने का समय नहीं मिला, नहीं तो मैं खुद सुनाती, कभी याद कर ली तो सुनाऊंगी, बट आज सुनना जरूरी है उसको. क्योंकि श्री कृष्ण tried his level best to make sure that the battle does not take place at all. However, it did not work out. Duryodhan refused to give even the slightest bit of land which was actually rightfully the Pandavas. And they simply, Shri Krishna जाते हैं as a शांति दूत. He says, see, न्याय करना है तो आधा दो, पर इस पे भी अगर तुम्हें बाधा हो तो 5 ग्राम दे दो. हम किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहते, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम चुपचाप अपने उन 5 ग्रामों में रह लेंगे और जी लेंगे. पर दुर्योधन को ये करना नहीं था. उसने तो बोला मैं तो सुई के नोक के जितनी भी धरती नहीं दूंगा. अब वो अड़ गया और कुछ नहीं तो शांति दूत को ही बांधने चला. सोचिए, शांति दूत को ही बांधने चला.
देखते. We will listen to this in Manoj Bajpayee's voice. Let's skip it and then we'll play it. Skip. रश्मि रति. ये कविता मेरी बचपन का रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और वाजपेयी जी ने इसको बोली. दौरान में ये कविता बहुत पॉपुलर हुआ. जाते हैं कौरवों के पास, सुनिए. ये प्रस्ताव लेकर के कि भाई आप जो है जो भी रखना है रखो, हमको 5 गांव दे दो. और फिर कौरव उस वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो दूत आया है कृष्ण, इसी को बांध लो, इसी को अब ये सब इसी को अपने पास रख लो, फिर पांडव क्या कर पाएंगे. वहाँ पर कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, भगवान के रूप में विशालकाय, एक ऐसा विशालकाय रूप वो लेते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी सभा कौरवों की दंग रह जाती है. और वहाँ पर वो अपना असली रूप दिखाते हैं कि उनको बांधना मुश्किल नहीं, अति मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है कि उसको कैसे बांध सकें. और वहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनको चेतावनी दी थी युद्ध की. तो ये एक ऐसी कविता है जो कि मेरे अपने संघर्ष के दिनों में भी मैं इसके पाठ करता रहता था और इससे इंस्पिरेशन लेता रहता था, ताकि जीवन में मैं आगे बढ़ता रहूं. सारी मुश्किलों के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद जीवन मुझे आगे लेके चलता जाए, मैं बढ़ता चलूं, मैं कहीं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूं. तो ये कविता मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक संगी साथी रहा है मेरा. मेरी ये जो कविता है दिनकर साहब की. और भी बहुत सारे हैं दिनकर साहब के रचनाएं जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. आप लोग जो भी हिंदी पढ़ते हैं जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हो तो किसी अपने हिंदी भाषी दोस्त को ज़रूर कहिए कि वो आपको पढ़ के सुनाएगा, क्योंकि इस कविता में ना सिर्फ लय है, संगीत है, शब्द है, वह एक जीवन के पूरे सारे रंग आपके सामने ला करके खड़ी कर देता है. तो रश्मि रथी एक महाकाव्य, उसमें से ये अंश, जब कौरव उस कृष्ण को बांधने चलते हैं, जब वो अपना विशाल आकार लेते हैं, तब कवि ने क्या लिखा. वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर. सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है. मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए. दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम. रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे. दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला. जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया. डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे. ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल. अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में. उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं. दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर. दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. चर अचर जीव जग अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर. शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सुंद मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल. संजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने. भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख. ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण. मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है.
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये इसमें इसको मैंने क्यों सुनाया स्पेसिफिकली इसके लिए कि श्री कृष्ण गए। एक तो ये बहुत ही इट इज लाइक एन इंस्पिरेशनल कविता which can actually give a lot of inspiration, as Manoj Bajpayee ji said. But he tried his best. Not only this, he showed his Virat Swarup. Everything was there, evident, and they could see it. He could not tie Shri Krishna. He could see his Virat Swarup, which he would show Arjun a lot later in Gita when we read. So everything was told to him. Every knowledge was shown to him. He was told what has to be done and why. He knew Shri Krishna. Yet, he chose not to withdraw the fight. So when Shri Krishna is telling Arjun कि ये बिना बुलाए अपने आप युद्ध तुम्हारे पास आया है, हमने तो बहुत कोशिश की थी. After this, he talked to Karna also to leave Duryodhan so that he cannot fight the battle, but Karna also refused. So they tried their level best to avoid the battle. Though where is Shri Krishna in favor of the battle, but when there was nothing, no other way left, and when Dharma had to be upheld, he fought and he made Arjun fight. And now Arjun also knew कि ये लड़ना तो पड़ेगा, ये धर्म युद्ध है, पर अब वो भागना चाह रहे हैं. So now he is being told कि ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है. You did not want to fight. We tried our best not to fight this battle. So कहते हैं ना कि अपने आप प्राप्त हुआ है ये. They want to fight. पहला वार हमने नहीं किया है. And a person who fights in the battlefield for the greater good directly goes to heaven. इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. सो जब हम स्वधर्म की बात कर रहे हैं इधर, सिंपली पुट, कृष्ण इज सेइंग, रिमेंबर व्हाट योर स्वधर्म इज. सिट डाउन, अपने आप से आप पूछें कि आपका क्या स्वधर्म है. एमलेसली हम जिंदगी जीने लगते हैं, जिए जाते हैं, क्या फायदा. आज बैठ के एक लिस्ट बनाइए कि मेरा स्वधर्म क्या है. धर्म तो एक है, स्वधर्म अनेक हो सकते हैं. मेरा स्वधर्म क्या है और उसमें भी सबसे जरूरी स्वधर्म क्या है. आज अर्जुन के लिए जो सबसे जरूरी स्वधर्म है, ड्यूटी है, वो है क्षत्रिय की. इट इज लाइक बियॉन्ड हिज फैमिली, राइट, बियॉन्ड हिम. इट हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग जस्टिस. नाउ आपका भी कुछ ऐसा स्वधर्म है क्या
विच इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ योर हाउस, जिसको आप पूरा कर रहे हैं। हम सब कर सकते हैं, करना चाहे तो सोचिए। We will go deeper, but these verses are very straightforward. First verse, verse number 31, he says, है ना, this is your swadharm. You have to fight this dharmyudh as a kshatriya. And then the second verse says, this battle came to you unasked for, and because it is unasked for, you did not initiate it. However, if as a kshatriya you die fighting for the greater good, you will go to heaven. Right? This is your dharma. This is your swadharma. We'll go to the next verses next week. Till then, let's ponder on what has been told to us. Let's close the session. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।